जहरीली शराब से 39 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद जागा छपरा प्रशासन। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में एक एसआई को किया गया सस्पेंड। सारण शराब कांड के बाद छपरा पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। विजय सिन्हा ने किया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। तमाम बीजेपी विधायक रहे शामिल। सारण शराब कांड के पीड़ितों से मिले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के नेता। मशरख पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। विजय सिन्हा ने की अगुवाई। मशरख पहुंचते ही बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की सरकार से मांग। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बीजेपी ने की मांग। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की भी विजय सिन्हा की मांग। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद परिजनों से मिले जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। मुख्यमंत्री के शराबबंदी नीतियों की पप्पू यादव ने की तारीफ। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी साधा निशाना। छपरा में जहरीली शराब से 3 दर्जन से अधिक मौत। संदिग्ध मौत को लेकर 26 लोगों का सरकारी आंकड़ा। मशरख के कई घरों में पसरा मातम। शराब कांड के बाद मशरख के बहरौली में दहशत। जिला प्रशासन की मौजूदगी में लोगों ने शराब के खिलाफ खाई शपथ। शराब माफिया के खिलाफ खड़े होने की लोगों ने की अपील। जहरीली शराब से संदिग्ध मौत से मशरख में दहशत। मशरख अस्पताल में मरीजों के आने और रेफर होने का लगातार चलता रहा सिलसिला। एम्बुलेंस से मरीजों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद मशरख के बहरौली में छाया मातम। एक ही परिवार के 2 सगे भाई की हुई मौत। दोनों कबाड़ का काम कर चलाते थे परिवार। शराब कांड से मौत पर फिर आया नीतीश कुमार का बयान। सीएम ने कहा जो पिएगा वो मरेगा। सीएम ने कहा बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी। सीएम नीतीश ने सारण शराब कांड को लेकर पुलिस को दिए कड़े निर्देश। गरीबों पर एक्शन नहीं लेने का निर्देश। शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। शराब से मौत मामले को लेकर सीएम ने विपक्ष को घेरा। कहा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भी जहरीली शराब से हो रही मौत, लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा सवाल। नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर भी खुलकर कही अपनी बात। कहा शराबबंदी का सभी ने किया था समर्थन, अब विपक्ष कर रहा विरोध। नीतीश ने कहा शराबबंदी रहेगी जारी। छपरा कांड को पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बताया नरसंहार। कहा जहरीली शराब से मौत की न्यायिक जांच हो। शराब पर राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का बेतुका बयान। कहा शराब पीना है तो स्टैमिना बढ़ा लो। शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में संग्राम। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम से की इस्तीफे की मांग। सारण शराब कांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश सरकार को घेरा। शराबबंदी पर सरकार को बताया फेल। कहा सीएम नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा प्रशासन, पुलिस के लोग ही बेच रहे शराब। छपरा शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर ने भी उठाए सवाल। शराबबंदी को लेकर पीके ने सरकार को बताया फेल। 48 घंटे के भीतर कानून वापस लेने की मांग। शराबबंदी को लेकर सियासत हाई। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। छपरा शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष विधानसभा के गेट पर हुए इकट्ठा। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नीतीश सरकार का किया विरोध। लगाया नीतीश सरकार के खिलाफ नारे। शराबबंदी पर बीजेपी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी नहीं है शराबबंदी के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब बाजार में बिक रही और सूबे में बढ़ रहे अपराध। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत पर सियासत गरमाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार का सरकार पर अब कोई नियंत्रण नहीं, लगातार विफल हो रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। शराबबंदी को बताया विफल। साथ ही छपरा की घटना पर सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की। शराब कांड को लेकर मधेपुरा में भी बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम से की इस्तीफे की मांग। मधुबनी के राजनगर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बकुआर गांव में पुलिस ने विदेशी शराब से लदे एक ट्रक और 4 कार को किया बरामद। 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। लगभग 30 लाख की शराब जब्त। बांका में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। डाक पार्सल गाड़ी से हो रही थी विदेशी शराब की तस्करी। गाड़ी का चालक और एक तस्कर गिरफ्तार। शराब कांड को लेकर जहानाबाद में भी अलर्ट। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने के मामले में 51 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 6 महिला समेत 8 शराब कारोबारी।
शराब कांड को लेकर वैशाली में अलर्ट, ट्रक और पिकअप वैन से 170 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 शराब माफिया भी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। बाइक चोरों के गैंग से शहर के लोग थे परेशान। धनबाद के पाथरडी में यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, ट्रेन में आग लगने की वजह का नहीं होगा खुलासा। राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में बेखौफ दिखे बदमाश, सीआरपीएफ के रिटायर्ड फौजी से 70,000 रुपए लूटे, दिन दहाड़े हत्या के बाद इलाके में सनसनी। पटना सिटी के अगमकुआं में कबाड़ी दुकान में फायरिंग मामले में कार्रवाई, हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ी दुकानदार को मारी गई थी गोली। सीवान में कोचिंग संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, गोली लगने से कोचिंग संचालक गंभीर रूप से घायल, नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। दानापुर के गुलडाक मंदिर के पास बुधवार को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपसी रंजिश में दिया गया था वारदात को अंजाम। गोपालगंज में साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए 43,000 रुपए, एटीएम बदल कर दिया वारदात को अंजाम, महिला ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को मिला धमकी भरा खत, लेटर भेजने वाले का नाम शिक्षक फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन, मंत्री ने एसपी को दी मामले की जानकारी। गिरिडीह में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी, मोंगिया, सलूजा और लाल फेरो के 25 ठिकानों पर रेड, अहम दस्तावेज बरामद। ईडी के खिलाफ झारखंड सरकार का बड़ा एक्शन, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एसएलपी दायर, अवैध माइनिंग मामले में नहीं पेश हुए डीएसपी प्रमोद मिश्रा। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए का आतंक, आदमखोर तेंदुआ ने 2 बच्चों को बनाया शिकार, घर से दोनों बच्चों को उठा ले गया तेंदुआ। जमशेदपुर के साकची में बाइक सवार मंचलों की पिटाई, युवती को ओवरटेक करना बाइक सवार को पड़ गया महंगा, बाइक सवार युवकों की युवती ने की पिटाई। घाटशिला के बराजुड़ी गांव में डकैतों का दिखा आतंक, हथियार के बल पर लगभग 3 लाख रुपए की डकैती, महिला पर भी किया जानलेवा हमला। बेगूसराय में स्कूल के छात्रा की मौत पर नहीं थम रहा ग्रामीणों का बवाल, छात्रा के परिजन ने स्कूल के प्रिंसिपल सहित 6 शिक्षक और गार्ड के खिलाफ दर्ज कराया रेप और मर्डर का मामला, पुलिस कर रही आरोपी शिक्षकों से पूछताछ। बेगूसराय के स्कूल में छात्रा की मौत पर एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसपी ने कहा छात्रा के बैग से मिला सुसाइड नोट, प्रेम प्रसंग की भी बातें आ रही सामने, एसपी ने कहा अभी भी मामले की जांच जारी है। जमुई के लक्ष्मीपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीटा, पिटाई से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीसराय के हलसी में एक महिला की नहर में डूबने से हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी जंग, एक व्यक्ति को मारी गई गोली, मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस छानबीन में जुटी। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से 4 मजदूर झुलसे, सभी को पीजीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के बिस्टोपुर में स्नैचर्स गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, स्पोर्ट्स बाइक से देते थे घटना को अंजाम। किऊल जसीडीह रेलखंड पर मालगाड़ी की चपेट में आई युवती, मौके पर ही हुई मौत, परिजनों को सौंपा गया युवती का शव। जमशेदपुर के उलीडीह में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के अपहरण मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, 13 दिसंबर को ही हुआ था अपहरण। नवादा के अकबरपुर में बस और हाईवा की जोरदार टक्कर, दुर्घटना में बस पर सवार कई लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के रामपुर में बनियापुर के पूर्व मुखिया का मर्डर, जमीन रजिस्ट्री करार कर घर लौट रहे थे पूर्व मुखिया, बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बांका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ठेला चालक को रौंदा, मौके पर ही ठेला चालक की हुई मौत, ठेला चालक की मौत से घर में मचा कोहराम। गया में एक व्यक्ति को सिविल सर्जन को घूस देना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12,000 रुपए की सिविल सर्जन को दे रहा था घूस, शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई।
कोडरमा में झारखंड सरकार मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र का नहीं मिल रहा लोगों को लाभ। 5 रुपए में भरपेट खाने के लिए ऐप के आधार कार्ड अपलोड करना होता है जरूरी, जिससे लोगों को हो रही परेशानी। मुजफ्फरपुर सदर थाना के डुमरी पोखर में अतिक्रमण हटाने गई टीम का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। पिछले 3 दिनों से कोर्ट के निर्देश पर हटाया जा रहा अतिक्रमण। लखीसराय में परिवहन विभाग के खिलाफ परिवहन चालक अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कहा जबरदस्ती जब्त कर रहे हैं उनकी गाड़ियां, पिछली बार का बकाया नहीं किया भुगतान। कैमूर में ट्रेन से 84 पीस शराब की बोतल के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी डिफेंस में करता है तैयारी। महुआरी गांव का रहने वाला है आरोपी युवक। शराब के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को मिली सफलता। बाढ़ में ऑटो चालक विकास कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बदमाशों ने रोड रेज के कारण दिया घटना को अंजाम। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में बदमाशों का आतंक। लूट का विरोध करने पर 15 साल के बच्चे को मारा चाकू। इलाज के दौरान अस्पताल में बच्चे की मौत। नूरसराय थाना क्षेत्र के विसंबर बिघा गांव की घटना। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी पर लगाम नहीं लगा पा रही पुलिस। तस्कर नए तरीके से शराब की कर रहे तस्करी। डाक पार्सल वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और एक तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में 2 दिसंबर को हुए गैंगवार मामले में दियारा में पुलिस चला रही कॉम्पिंग ऑपरेशन। यादव समुदाय के 4 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया है केस। अब तक 5 की हो चुकी है गिरफ्तारी। साहिबगंज के बोरियो पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। बांका में अलग अलग जगहों पर शराबियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 8 शराबियों को भेजा न्यायिक हिरासत में। सभी शराबियों के ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच। हजारीबाग के दनुआ घाटी के पास NH 2 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। गया में जयप्रकाश झरना के पास मवेशी लेकर भाग रहा ट्रक हुआ हादसे का शिकार। 10 जानवरों की मौत, चालक भी जख्मी। रांची से बोकारो आ रही कार हुई हादसे का शिकार। बोकारो के बालीडीह के पास बेकाबू होकर कार पलटी। हादसे में कोई हताहत नहीं, नींद लगने की वजह से हुआ हादसा। गोड्डा पहुंची सीएम सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा। मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी रहे साथ। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सीएम ने किया जनता को संबोधित। महागठबंधन के कई विधायक भी सीएम के साथ रहे मौजूद। फूलमालाओं से कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सरकार की खतियानी जोहार यात्रा की बाबा नगरी में तैयारी। देवघर में आर्मी मैदान में सीएम सोरेन के आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सीएम करेंगे संबोधित। सीएम सोरेन के दौरे को लेकर देवघर के सर्किट हाउस में भी तैयारियां तेज। सर्किट हाउस में सीएम सोरेन करेंगे योजनाओं की समीक्षा। जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। राज्यपाल ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। रांची हिंसा और त्रिकूट पहाड़ी रोपवे हादसे में कार्रवाई के दिए निर्देश। 18 दिसंबर को रांची में होगी यूपीए विधायक दल की बैठक। अध्यक्षता करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बैठक सीएम आवास पर दोपहर 3 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा के शीत सत्र को लेकर की जाएगी चर्चा। हजारीबाग के बड़कागांव बाईपास रोड बनाने का सदन में उठाया जाएगा मुद्दा। विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में बड़कागांव बाईपास रोड का मुद्दा उठाने की कही बात। सुपौल में खाद के लिए परेशान किसान। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। सरकारी खाद की कीमत पर भी किसानों ने उठाए सवाल। जहानाबाद में भाकपा माले का विरोध प्रदर्शन। 3 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किऊल लखीसराय स्टेशन के बीच रेलवे पुल के नीचे 4 पूरा गुटखा बरामद। पुलिस ने बरामद किया गुटखा से भरा बोरा। सरायकेला के गम्हरिया में रविवार को मेगा लीगल एम्पावरमेंट कार्यक्रम। डालसा सेक्रेटरी ने लिया कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। लखीसराय के नई पुलिस लाइन में एसपी ने की सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम बैठक। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में युवा महोत्सव जारी। अंतर्नाद का दूसरा दिन। 16 दिसंबर तक यूथ फेस्टिवल का हो रहा आयोजन। कार्यक्रम के लिए कॉलेज सभागार में बनाया गया है स्टेज। शेखपुरा के नोनिया टोला प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच बांटा गया स्वेटर। ठंड से बचाव के लिए बांटा गया स्वेटर। बच्चों को बेहतर शिक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूक करना मकसद।
जमुई में नगर परिषद के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने खुद की फ्लैग मार्च की अगुवाई। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को मिला सख्त संदेश। आरा में मशहूर रंगकर्मी और शिक्षक शैलेंद्र सच्चू के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। तमाम चाहने वालों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। हाल ही में सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। बगहा में स्थानीय युवकों की सराहनीय पहल। बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का उठाया बीड़ा। समाजसेवी सह अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद ने 9 पौधा लगाकर की शुरुआत। अररिया के पनार नदी के किनारे बना हरियाली मार्केट में कंपोस्ट पिट बेकार पड़ा। नशेड़ियों का बना अड्डा। बिखरे कचरे से हो रही लोगों को परेशानी। गढ़वा के बेनवाडीह गांव में जंगल से भटककर एक व्यक्ति के घर में घुसा लकड़बग्घा। गांव में दहशत का माहौल। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घे को पकड़ा। कटिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने बनाया 2 शानदार रोबोट। पहला रोबोट खुद से अपने अवरोध को पहचानता है। दूसरा रोबोट मैन्युअली और ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। झारखंड सरकार के मवेशियों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खरीदेगी एम्बुलेंस। कैबिनेट की बैठक में मवेशियों के लिए एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत ने दिया करारा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ओसामा को पनाह देने वाले हमें उपदेश ना दें। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। राफेल स्क्वाड्रन का आखिरी विमान भी भारत पहुंचा। एलएसी पर झड़प के बाद अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। पूर्वी मोर्चे पर इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास शुरू। राफेल, चिनूक समेत फाइटर जेट्स दिखा रहे दम। आज से इंडियन एयरफोर्स की पहली वॉर एक्सरसाइज। 20 दिसंबर से शुरू होगा वायुसेना का दूसरा युद्धाभ्यास। एलएसी पर झड़प के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट। पूर्वी मोर्चे पर इंडियन एयरफोर्स करेगी युद्धाभ्यास। त्वांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ नवरणे का बयान। बोले, चीन ने भारत को पेट्रोलिंग से रोका। गली के गुंडों जैसा है ड्रैगन की फौज। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। त्वांग झड़प पर भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। पेंटागन का बयान। बोला, हर स्थिति पर हमारी पैनी नजर। चीन पर लगाया एलओसी पर फौज बढ़ाने का आरोप। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। एलएसी के करीब चीनी सेना का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन हुआ बेनकाब। भारत तिब्बत सीमा के पास भी चीन बढ़ा रहा सैन्य ताकत। शेगात से एयरपोर्ट पर चीनी लड़ाकू विमान तैनात। J-11 मल्टी रोल लड़ाकू विमान की तैनाती। त्वांग झड़प पर पेंटागन का बयान। एलएसी पर बुनियादी ढांचा बना रहा चीन। एलएसी पर लगातार फौज जमा कर रहा थे। चीन से तनातनी के बाद उत्तराखंड बॉर्डर के पास अलर्ट पर आईटीबीपी के जवान। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में जवानों की पैनी नजर। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण का ऐलान। 15 से 16 दिसंबर के बीच किया जाएगा परीक्षण। चीन की चिंता बढ़ी।